कोरोना काल में एक बेहद ही ऐसी हैरान करने वाली, विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर से कई हकीकत खुल सकती हैं। कई शव पानी में तैरते हुए दिखे। आशंका ये जताई जा रही है कि ये शव कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च होने की वजह से ये लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाए। इस कारण से ये शव पानी में तैरते हुए दिखे। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बक्सर में गंगा नदी में मिली कई लाशें। अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि नदी में बहा दिया गया। हे ईश्वर, पता नहीं कोरोना काल में क्या क्या देखने को मिलेगा। कोरोना से लगातार हो रही मौतों की वजह से जहां एक ओर शमशान और कब्रिस्तान में बेहद खराब हाल है, तो वहीं दूसरी ओर बक्सर में बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं, विचलित करने वाली हैं कि इसे हम दिखा नहीं सकते। दरअसल पिछले एक हफ्ते में बक्सर के चौसा शमशान घाट पर दर्जनों लाशें गंगा के किनारे लगी हैं। माना यह जा रहा है कि शमशान घाट पर मिलने वाली लकड़ी और अंत्येष्टि की अन्य सामग्रियों की कीमत बेतहाशा बढ़ने की वजह से लोग शवों के अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए मृत के परिवार वाले अपनों के शव को गंगा में प्रवाहित कर दे रहे हैं। बक्सर के डीएम अमन समीर का कहना है कि जो भी शव बरामद हुए हैं वो केवल बिहार के नहीं हैं, बल्कि उनमें से कुछ यूपी के क्षेत्र से बहकर आए हैं। देखिए, हम लोग जो है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हम लोगों ने पत्र लिखा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलिया से मेरी बात भी हो गई है और जो डीएम गाजीपुर से है उनसे उनको कॉल किया है, लेकिन बात नहीं हो पाई है। हम लोग कोऑर्डिनेशन का भी ये कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि क्या कारण से यहाँ पे आ रहा है नाव से हम लोग पेट्रोलिंग वहाँ पे कराएंगे। बक्सर के एसडीओ के उपाध्याय का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये शव 5-7 दिन से नदी में है। हमारे यहाँ शव को नदी में बहाने की प्रथा नहीं है, हम अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। एसडीओ के उपाध्याय के मुताबिक ये जांच का विषय है कि ये शव कहाँ से आए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि ये शव वाराणसी, प्रयागराज या किसी अन्य स्थान से आए हो सकते हैं। एसडीओ के उपाध्याय ने कहा कि हम घाट के आसपास के इलाकों के पास तैनात अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा नहीं हो। ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। गंगा नदी में बड़ी संख्या में शवों को देखे जाने के बाद आसपास के इलाकों में भय का माहौल बन गया है। कोरोना वायरस की गंभीर दूसरी लहर के समय इस घटना ने इलाके में हालात और चिंताजनक बना दिए हैं। लोगों को डर सता रहा है कि इन शवों से इलाके में कहीं कोरोना वायरस संक्रमण न फैल जाए। संक्रमित लाशें लमसम माने 150 से ऊपर की है, पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ की तमाम जनता माने कटघरवा हो, गौसाई माने कमहरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। इतना तक दहशत में है कि यहाँ पर आने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर रहें। उत्तर प्रदेश ले बारे से और वीरपुर से आया है सर। सब लाश गंगा जी में से बहकर आकर यहाँ लग जा रहा है सर। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि लाशों का मिलना शर्मनाक और चिंता का विषय है। सरकार को बिना देरी किए कार्रवाई करनी चाहिए। ये शर्मनाक है और चिंता का विषय है। इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों जगह उत्तर प्रदेश, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में नीतीश सरकार पर हमला करते हुए इस्तीफा मांगा है। कहा था माँ गंगा ने हमें बुलाया है, आज वो गंगा पुत्र कहाँ हैं कि गंगा में हजारों लाशें तैर रही हैं और गंगा पुत्र देख रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बक्सर में जो लाशें मिली हैं, संभव है कि वो नाव के हादसे के शिकार हो। ये कहना कि कोरोना मरीज है, ये जल्दबाजी है।
अभी इसकी जांच तो हुई नहीं है। हो सकता है कि वो नाव से डूबे हुए लोग हों। ये कहना कि कोरोना के मरीज हैं, कोई उसका जांच तो हुआ नहीं है कि कोरोना के मरीज हैं या ऐसे आए हुए लाश है। वहीं जेडीयू का कहना है कि ये बात सामने आ रही है, ये शव यूपी से आ रहे हैं और दोनों राज्य सरकार के अधिकारी बात करके इस मामले का हल करें। ये बड़ा ही चिंताजनक है और हमें पूरा विश्वास है कि दोनों राज्यों की सरकार बैठकर, इनके प्रशासक सभी बैठकर और जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करेंगे, क्योंकि लाशों को जलाकर नष्ट किया जाना चाहिए, न कि पानी में बहाना चाहिए। इस मामले में जितने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हों, हर कोई बहाना बनाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब तो कम से कम प्रशासन इस बात की कोशिश करे कि आगे से ऐसी घटना न हो। आखिर एक इंसान की आखिरी विदाई ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि हर शव सम्मान का हकदार है। पटना से आशुतोष और बक्सर से रवि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.